नमस्कार दोस्तों, उन्हीं से चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जी हाँ दोस्तों, आसानी से कैसे लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों को जवाब लेकर यहाँ पर आए हैं और आप देखेंगे कि आसानी से बोलना कितना आसान है। कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि लोग बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, सेंटेंस नहीं मिल पाता कि कैसे उसको मतलब उच्चारण करें, प्रोनाउंसिएट करें। तो देखिए, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और भी लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ऐसे सेंटेंसेस आपको बताने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और आप देखेंगे कि ये कितना काम आने वाला है। तो देखिए, कॉजेटिव वर्ब्स, जी हाँ, कॉजेटिव वर्ब्स ऑफ वर्ब, कहने का क्या मतलब कि करणात्मक क्रिया। और ये है दोस्तों, पॉजिटिव वर्ब जो है वर्ब का वर्ब होता है। ठीक है, वर्ब का वर्ब जो है पॉजिटिव वर्ब है। इसको हिंदी में आप करणात्मक क्रिया कहते हैं। अब इस तरह की क्रियाएं का आप तो एक्चुअली आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा कि करणात्मक क्रिया क्या होता है। मैं बताऊंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाने वाला ही क्या है। अब देखिए, कल की क्लास में मैंने बताया था कि भाई एनवी का मतलब क्या होता है। आप बताइए, अगर किन्हीं को, अगर कल जिन भी भाइयों ने, जो भी बहनें हैं, अगर किसी ने क्लास किया है तो बताइए कि एनबी का फुल फॉर्म मैंने कल क्या बताया था। क्या आपको पता है कि एनबी का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए दोस्तों, अगर आप भूल गए हैं ध्यान बस या आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि एनबी का फुल फॉर्म जो होता है नोटा बीने होता है। इसका मतलब होता है कि विशेष ध्यान देखिए, यानी कि जो लिख रहा है, जो लिखा गया, जो मैंने लिखा है उसको विशेष ध्यान देखना है। दूसरी बात कि और भी शॉर्ट फॉर्म्स मैंने बताए थे कल के वीडियोज़ में, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और कल के वीडियो देखिए। अब देखिए, हिंदी में, अब तो हिंदी के बहुत ही अच्छे जानकार हैं, मुझे पता है। तो हिंदी में करवाया, गाना गवाया, लिखवाया, हंसाया, रुलाया, खिलाया, सिखाया, पढ़ाया, कटवाया आदि क्रियाएं होती हैं और भी बहुत सारे हैं। अब ये सब चीज़ तो हम लोग कैसे बोलेंगे? अब लिखते हैं करना, जाना, खाना, गाना, लिखना, सीखना, पढ़ना, ऐसे सेंटेंस बना लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह से सेंटेंस में ये वर्ड रहा है, करवाया, गाना गवाया, लिखवाया, मुझे हंसाया, मुझे रुलाया, मुझे खिलाया, मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया, मुझे, है ना, मेरा बाल कटवाया, ऐसे करके, तो कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों, ये जो है, अब इन सब क्रियाओं जो हिंदी में आपने ये देखा या करके है, तो उसको बनाने के लिए आपको गेट, मेक, हैव, काउज ईटीसी क्रियाएं जो हैं, वो क्रियाएं जो यानी प्रिंसिपल वर्ब के साथ जोड़कर, जो क्रियाएं होता है उसको प्रिंसिपल वर्ब के साथ जोड़कर, ठीक है, ऐड कर कर कॉजेटिव वर्ब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कॉजेटिव वर्ब बनाया जाता है। यानी वर्ब कैसे बनता है? तो गेट, मैक, हैव, काउज, जितने भी क्रियाएं हैं उसको प्रिंसिपल वर्ब के साथ जोड़कर, प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे कि देखिए गो, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो गया। कम, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल वर्ब। लाफ, यानी कि आप जो इस तरह से ना वाला होता है वो सब प्रिंसिपल वर्ब, ये सारे प्रिंसिपल वर्ब है। तो इसके साथ जो है ये जोड़कर जो वाक्य बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं, उसको कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं। अब तो आपको ये समझ में आ गया कि कॉजेटिव वर्ब कैसे बनता है, कॉजेटिव वर्ब है क्या। ठीक है, तो अब इस तरह के सेंटेंस भी तो बनाने आपको आना ही चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा दूसरा दोस्तों। अब देखिए, कॉजेटिव जो है, कॉजेटिव अपने आप में एक अनोखा सेंटेंस है और इस तरह के लोग बोलते समय हमेशा समझ में नहीं आता, हालांकि दूसरे सेंटेंस का प्रयोग कर लेते हैं तो दिक्कत तो होगी ही ना। तो उससे, उसी समस्या से बचने के लिए मैंने यहाँ पर किया है। तो देखिए, ये कॉजेटिव वर्ब जो है, इसको अच्छे से और समझिए। तो चलिए इसका लिस्ट देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्ब जो है, ये वर्ब का वर्ब होता है, इसको हिंदी में कर्णात्मक क्रिया कहते हैं। और लिस्ट इस प्रकार है। देखिए, कट, जनरली आप जो वर्ड्स आपको चाहिए होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको समझिए। कट, ये क्या है हमारा? कट जो है, कट का हिंदी होता है काटना और ये है प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, कट का हिंदी क्या होता है? काटना, और ये है प्रिंसिपल वर्ब, प्रधान क्रिया है। कट, काटना यानी जो है प्रधान क्रिया है। लेकिन इसी में जो है क्या लगेगा, समझ रहे? गट लग जाएगा। अगर कटवाना, जाहिर सी बात है, मैं बाल कटाने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, अंतर है। मैं बाल काटने जा रहा हूँ, मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। एक होता है ना कि मैं बाल जो है कटवाने जा रहा हूँ,
नहीं काटने जा रहा हूँ मैं खुद काटने जा रहा हूँ, एक कटवाने जा रहा हूँ, मैं जाकर कटवाऊँगा। तो अब कटवाना है, इसके लिए गेट कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेट कट। तो आपको ये याद रखना होगा कि भाई कटवाने हैं, अगर कटवाने जा रहे हैं तो गेट कट इस्तेमाल करना है, काटने जा रहे हैं तो गेट कट सिर्फ रहेगा, यानी गेट नहीं लगेगा। क्या क्या मैंने बताया था आपको याद है? गेट, मेक, हैव, काउज। अब देखिए लाफ, लाफ ये प्रिंसिपल वर्ब है, इसका मतलब है हंसाना, हंसाना। लेकिन अगर हंसवाना वर्ड के लिए आपको वाक्य में, सेंटेंस में बाकी सब चीज़ वही रहेगा, क्या होगा? तो बस लाफ के पहले मेक होगा, क्योंकि एक बनावट है ना, तो ये बनाया गया, तो मेक लाफ, मेक लाफ। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए यहाँ फिर प्रिंसिपल वर्ब एक है रोना, रोना। लेकिन अगर रुलाया, रुलाया वर्ड लेना है, उसने मुझे रुलाया, तो यहाँ चूंकि फिर से एक बनावट ही है, बना है ना, रोना है कि क्रिया है, क्रिया तो सभी है, लेकिन यहाँ बन रहा है क्रिया, बनाया जा सकता है। क्राई, तो मेक क्राई। ठीक है, सेंटेंस में कुछ नहीं, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वही रहेंगे और ये क्राई होगा। सब इस एग्जाम्पल पे भी आएंगे, पहले इसके लिस्ट को देख लीजिए। डू, डू मीन्स क्या होता है? करना। लेकिन डू का मतलब कुछ भी नहीं समझता, लेकिन डू, डिड, डन, तो डू भी करना होता है। और एक वर्ब है, प्रधान क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है, और करवाना का करवाया। क्या होगा? गेट डन हो जाएगा, गेट डन। कट में भी और यहाँ भी गेट डन, गेट कट, गेट डन। नेक्स्ट देखिए, फिर देखिए डू का यहाँ पर करना, लेकिन अगर रहे करवाया, ठीक, करवाना, ठीक, करवाया भी रह सकता है, करवाना भी रह सकता है, तो मेक डू भी हो जाएगा। अगर रहे करवाना, यहाँ करवाया, यहाँ करवाया, यहाँ करवाना, तो अलग अलग जो है उच्चारण हो रहे हैं, तो गेट डन भी होगा और मेक डू भी होगा। तो ये जो है डू जो है यहाँ पर, ये तो प्रेजेंट में है ना, और यहाँ पर जो है प्रेजेंट में जो है डू है, प्रेजेंट में डू है, लेकिन यहाँ पर जो गेट लगा था ये है प्रिंसिपल वर्ब में, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये है पार्टिसिपल है ना, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल, तो ये पार्टिसिपल वाला है। गेट, डू, डन, डू डिड डन, डू डिड डन, डू होता है उसके बाद डिड होता है, और डिड के बाद डन होता है, V1 V2 V3, तो यहाँ डन लग गया, लेकिन यहाँ सिर्फ डू के पहले मेक लग गया। सिंपल है, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा ईजी आपको लग रहा है। फिर देखिए ईट, सिंपल सिंपल ले रहा है मैंने, तो ये देखिए ईट, ईट मीन्स होता है क्या? खाना, खाना। लेकिन अगर रहे खिलाया, क्या रहे? खिलाया या खिलाना, तो क्या होगा? फूड, फूड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप समझें यहाँ से, कि जितने भी स्थिरता से आप देखते हैं उतना ही सीखेंगे, और इसका प्रयोग करना सीखें। सभी भाई बंधु से, खासकर हमारी आधी आबादी जो है महिलाएं, उनसे है अनुरोध कि अगर आप सीखेंगे तभी तो आप अपने घर में अपने छोटे अपने बच्चों को सिखा पाएंगे। तो चलिए फिर से देखिए, ये है तो कुछ लिस्ट, ये ज़रूरी है देखना, क्योंकि इस लिस्ट ही से तो बनेगा। अगर मैं वो ही तरीका बताऊँगी कैसे बनना है सेंटेंस, सेंटेंस तो को पता है कि टेंस के अनुसार आप बना भी लेते हैं। तो सी मीन्स होता है देखना, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल वर्ब। लेकिन दिखाना के लिए क्या होगा? शो। ठीक है, शो, क्या होगा? शो। अब गेट भी आ जाएगा। गेट मीन्स क्या होता है? पाना, है ना। गेट मीन्स वो एक अलग है गेट, यहाँ गेट मीन्स होता है पाना, जैसे डू डिड था, है ना, डू डिड डन था, वैसी तरह पाना। अगर पाया हो या पाना हो या मिलवाना हो या पॉजिटिव वर्ब में इस्तेमाल करें तो गेट का हैव हो जाएगा। याद रखना, गेट का हैव हो जाएगा। इसी चीज़ को परीक्षाओं में खास कर पूछ कर लोगों को जो है मिसगाइड कर दिया जाता है, और लोग गलतियां कर बैठते हैं। उनको क्या पता, गेट गॉट कर देंगे, वो सेंटेंस तरह रहेगा तो गेट गॉट कर देंगे, समझ में नहीं आएगा। एडमिट, एडमिट मीन्स होता है भर्ती करना, ठीक है। लेकिन अगर भर्ती करवाया, अब जाहिर सी बात है भर्ती करना और भर्ती करवा, दूसरा कोई कराएगा, भर्ती करवा दिया उसने, उसको भर्ती करा दिया, रमेश ने राहुल को भर्ती करा दिया, तो गेट यहाँ देखिए पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वर्ब जो है पार्टिसिपल में। गेट एडमिटेड, जैसे डू का डन था ना, उसी तरह यहाँ एडमिट का एडमिटेड हो गया। नेक्स्ट देखिए अंडरस्टैंड, और इसका क्या हो जाएगा? समझना। क्या होगा? समझना। अंडरस्टैंडिंग समझना होता है, लेकिन अगर लिखा रहे समझाना या समझाया, तब क्या होगा?
तब होगा दोस्तों मेक अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड यानी मेक लग जाएगा। तो मेक कितना यूजफुल है इस बात को देखिए। नेक्स्ट देखिए लर्न यानी कि सीखना, क्या होगा सीखना, इसको याद करना होगा आपको, याद करेंगे और उसका यूज़ करना, या एक बार देख लीजिए तो भी समझ में आएगा, लेकिन ये तो अब पता रहेगा ना, सी का सौ हो जाएगा, गेट का हैव हो जाएगा, एडमिट का गेट एडमिट हो जाएगा। तो लर्न सीखना, अगर रहेगा सिखाना, सीखना एक अपना खुद का क्रिया है, लेकिन अगर सिखा रहे हैं, सीखना मैं खुद सीखता हूँ, सिखाना मैं सिखा रहा हूँ दूसरे को, अंतर है ना, बोलने में भी अंतर है। मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं सीखता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, सिखाना, तो टीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा लर्न का टीच। यानी कि आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे इस बात को समझिए। अब देखिए सिंग है, सिंग मीन्स क्या होता है गाना, सिंग मीन्स गाना है ना, गाना मीन्स गाया गाना, लेकिन गवाना रहेगा, गवाना तो अब क्या हो जाएगा मेक सिंग, किसी को अगर गवाने आप है ना, उसने मुझे गाना गवाया, मैं गाता हूँ खुद तो सिंग हो जाएगा, गवाया तो मेक सिंग होगा। फिर देखिए अंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टूड है सॉरी, अंडरस्टूड यानी कि समझना, समझना एक अंडरस्टैंड अंडरस्टूड, लेकिन रहे कि भाई समझाया समझाया तो गिव गिव अंडरस्टूड। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, ये बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों, ऐसा यूज़फुल है बहुत ही कम आपको मिलेंगे समझने के लिए। दूसरी बात देखिए एनबी, फिर से बताइए कि एनबी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था, नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए दोस्तों। एनबी का फुल फॉर्म होता है नोटा बिने, यानी कि विशेष ध्यान से देखना। और मैंने जो पिछले क्लास में बताया था कि आई ई का क्या मतलब होता है, ई जी का क्या मतलब होता है ना, ई टी सी का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए दोनों था ई टी सी, तो इस बात को भी रखना है ई टी सी। तो पॉजिटिव वर्ब बहुत सीमित है, ठीक है, बहुत ही सीमित है, लिमिटेड है, फिर भी इसका प्रयोग जो है अत्यंत आवश्यक है। जैसे ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल्स तो देने ही है, जैसे कि लिस्ट आपने देखा, मैं, ध्यान से देखेंगे, मैं बाल काटने जा रहा हूँ, ये खुद कहा जा रहा है, जो भी बोलेंगे वो खुद कहेंगे कि मैं बाल काटने जा रहा हूँ, सेंटेंस बहुत इजी बन जाएगा ना। आई एम गोइंग टू कट, ठीक है, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, कट आई एम गोइंग टू कट हेयर मैं बाल काटने जा रहा हूँ, मैं किसी को काट दूंगा है ना, मैं बाल काट, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर रहे सेंटेंस मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, ऐसा तो होता ही है, आप बाल बाल तो काटने वाले बहुत कम लोग होते हैं ना, बार्बर लोग बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप यहाँ इंडिया में देखेंगे कि जाहिर सी बात है कटवाने वाले ही ज़्यादा हैं, शॉप पे जाते हैं, सैलून में जाते हैं, सैलून में जाते हैं। तो मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे आप इस बात को कि मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, तो होगा दोस्तों आई एम गोइंग टू कट, आई एम गोइंग टू गेट कट, आई एम गोइंग टू गेट कट, सिंपल, कितना इजी है, कट यहाँ था कट हेयर, और यहाँ पर यहाँ कट हेयर, यहाँ पर गेट कट, सीधा आई एम गोइंग टू गेट कट, आप हेयर भी लगा लीजिए और अच्छा होगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे अगर आई एम गोइंग टू गेट कट हेयर, आई एम गोइंग टू गेट कट, या आप ऐसे बोल लीजिए आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट, इसको और अच्छा गेट लग गया, उसके माई हेयर आ गया, इस तरह से ना बोल के आप ज़्यादा इस तरह से क्लियर बोले आई एम गोइंग टू गेट कट, तो लोग शायद नहीं समझ पाए, तो आप इस तरह से बोले आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से मैं बताऊं कि एनबी का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, नोटा बिना। देखिए इंग्लिश ऐसे है कि आप चाहेंगे तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बहुत ही समय लगने वाला है। तो हर एक बात को सीखिए इंग्लिश में, उसका प्रयोग करना सीखिए, जितना प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छे से या जल्दी सीखेंगे। देखिए साधारणतः वर्ब जो है उसके वाक्य के अंत में रहता है, ये तो जानते ही हैं, रहता है ना, साधारणतः वर्ब जो है वाक्य के अंत में रहता है। मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ तो लास्ट में आ गया। याद रखना है कि इन्फिनिट टू, ये टू तो आप समझते हैं इन्फिनिट है, को प्रयोग नहीं करना,
का प्रयोग जो है नहीं करना होता है जब मेक शब्द जोड़ दिया जाता है। जब, ठीक है, इन्फिनिट टू का प्रयोग नहीं करना है जब मेक शब्द जोड़ दिया जाता है। अगर अंत में रहता है वर्ब तो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए, मैं उसे हंसाता हूँ, ठीक है, मैं उसे हंसाता हूँ। अब मैं उसे हंसाता हूँ, अंत में तो है ही हंसाता हूँ जो वाक्य वर्ब जो है, यानी आई मेक हिम लाफ, ठीक है, आई मेक हिम लाफ। इसमें टू का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है, इसमें टू का इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं किया। मैं उसे हंसाता हूँ, आई मेक हिम लाफ। ये पॉजिटिव के सेंटेंसेस हैं, याद रखिए, करणात्मक क्रिया के। मैं हंसाता हूँ, आई लाफ, नहीं, मैं उसे आई, ठीक है, आई लाफ हिम, ऐसे लोग बोल सकते हैं, लेकिन लिखते समय तो बहुत सी सावधानी रखना होगा। अब देखिए एक्टिव में क्या करना होगा कि एक्टिव में मेक के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। एक्टिव में टू का प्रयोग जो है नहीं होता, किंतु पैसिव में, अब तो समझते हैं सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस। एक्टिव सेंटेंस सीधा रहता है, पैसिव जस्ट उलट जाता है उसका। तो एक्टिव में टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पैसिव में होता है। दूसरी बात कि जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में आप समझे कि मुझे, ठीक है, मुझे समझाया जाता है, ठीक है, मुझे समझाया जाता है, ये सेंटेंस बनाना है, मुझे समझाया जाता है। और समझाया अगर ये हो गया तो समझिए पैसिव में हो गया। तो आई एम गिवन, V3 हो जाता है ना, आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, इसमें लगेगा आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड। अगर या आप इसको इस तरह से, आई एम मेड टू अंडरस्टैंड, आई एम मेड टू अंडरस्टैंड, मुझे समझाया जाता है। आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड, आई एम मेड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए नंबर 2 का जो है, एक्टिव में मेक के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पैसिव में होता है। मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ, फिर से, मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। आपने क्या बोला था, आपने याद कीजिए। चलिए फिर से फ्लाइट को पीछे करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर आई एम गोइंग टू गेट कट, यही था ना, सेम, मैं बाल कटवाने, तो यहाँ टू आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव है, मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ। अब पैसिव नहीं है, ये पैसिव नहीं है क्योंकि इसमें V3 का प्रयोग किया गया है। पैसिव में हमेशा जो है प्रिंसिपल वर्ब जो है V3 में रहता है, V3 फॉर्म में रहता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ING वगैरह है, चूँकि वैसे ही होता है। और या आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट। तो दोस्तों ये इस सेंटेंस को अपने जीवन में, चूँकि आप हर बार बोलते हैं, आपके घर के हर एक लोग जो मेल पर्सन होते हैं महीने में एक बार जरूर जाते हैं, तो कम से कम इतना तो बोल दें कि अगर वह जा रहा है तो ही इज़ गोइंग टू गेट हिज हेयर कट, ऐसा बोल सकते हैं। नाम ले लीजिए किसी का, अगर मान लीजिए आपके घर में कोई लड़का है, उसका नाम है रवि, नाम अलग अलग हो सकते हैं, वह जा रहा है तो रवि इज गोइंग टू गेट। अब चूंकि लड़का है तो लड़की भी तो जाती है आजकल बाल कटवाने, लड़का रहा है तो हीज लगाएंगे, ठीक है, और लड़की रह गया तो हर लगा देंगे। तो यहाँ पर लड़का है तो लड़का के लिए गोइंग टू गेट हिज हेयर कट, ये बोलिए 100%। अगर आप बोल रहे हैं किसी के बारे में, अगर खुद के बारे में बोल रहे हैं तो ज़्यादातर ये बोलिए। लोग आज नहीं समझेंगे, कल समझ तो जाएंगे ना कि आई एम गोइंग टू गेट कट, मैं कब अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। ये सेंटेंस बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस है, बहुत यूज़फुल सेंटेंस है। अगर सीमा अगर लिख दे, सीमा इज़ गोइंग टू गेट हर हेयर कट, ऐसे बोलिए। अब बोलना चाह रहे हैं कि तुम बाल कटवाने जा रहे हो, ऐसे तो बोलते हैं ना, तुम बाल कटवाने, तो क्या बोलेंगे, यू आर, ठीक है, यू आर, बाकी यहाँ से चल ले लेंगे, यू आर गोइंग टू गेट योर, अब माइक की जगह क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा, योर हेयर कट, यू आर गोइंग टू योर हेयर कट। तो सेंटेंसेस इसमें अब देखिए कितने तरह के हो जाएगा, इस बात को समझिए। पहले मैं समझा दूँ यहाँ पर कि मैं, देखिए तीन सब्जेक्ट को पकड़ कर चलेंगे, अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से। जैसे एक तो मैं पहले, क्योंकि आप खुद बाल कटवाने जा रहे हैं, इसी पॉइंट को लेकर मैंने बनाया,
दूसरा बात कि वह भी जा सकता है आपके घर में, वह भी हो सकता है, वह लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो दोनों के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दूसरा कि किसी का बोल सकते तुम भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी बोलते हैं किसी का नाम लिख, जैसे मान लीजिए रवि लिख दिया मैंने, या मान लीजिए मैंने रिया लिख दिया, ठीक है, रिया लिख दिया, सभी जगह वही होगा। मैं बाल, ठीक है, कटवाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब सभी जगह सेम टू सेम यही होगा, वह बाल कटवाने जा रहा है, वह बाल कटवाने जा रही यहाँ लिख देते हैं ताकि समझ में आए, लड़की का है। तुम बाल कटवाने जा रहे हो, अब समझ में आ रहा है ना। रवि बाल कटवाने जा रहा है, ठीक है। रिया बाल कटवाने जा रही, देखिए कितना अच्छे से रही है। तो ये कितने तरह का सेंटेंस हुआ। वे लोग बाल कटवाने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कई दो जाते हैं, 3 जाते हैं, 2 भाई को एक साथ ले जाते हैं, तो वे लोग भी कर सकते हैं। वे लोग बाल कटवाने जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो क्या बोलेंगे अब, सिंपल आई खुद जा रहे हैं, अगर खुद जा रहे हैं स्मार्ट हैं तो आई एम गोइंग टू गेट कट, आई एम गोइंग टू गेट, और ये हो गया CUT कट, आई एम गोइंग टू गेट कट। वह बाल कटवाने जा रहा है, तो यही बोल सकते हैं ही इज़ गोइंग टू गेट कट। लेकिन थोड़ा सा लगेगा कि अरे भाई नहीं समझ पाएंगे, तो आप सेंटेंस को और बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और ज्ञान आपको बढ़ जाएगा। तो कह देंगे ही इज़ गोइंग, तो सब में आएगा ही इज़ गोइंग टू his hair cut, his hair cut है ना, his hair cut। अब आया समझ में आया ना। अगर लड़की है, देखिए लड़का है तो ही इज़ गोइंग टू हिज हेयर कट, अगर है लड़की तो सी लगा देंगे, सिंपल सा बात है, फिर वही हो जाएगा। और यहाँ पर ही इज़ गोइंग टू, यहाँ पर हो जाएगा हर, और यहाँ पर देखिए हर हो जाएगा, अब बाकी वही है हेयर कट कंप्लीट। अगर तुम बाल कटने जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू यहाँ बदल जाएगा, यू आर गोइंग टू, देखिए कितना अच्छा, यू आर गोइंग टू योर हेयर कट, यू आर गोइंग टू योर हेयर कट। रवि के बारे में बात करना है तो क्या लिखेंगे, रवि इज, दोस्तों इस तरह से आप लिखिए, इसे मैंने पूरा लिख लिया कि यू आर गोइंग टू योर, यही बदल रहा है ना, यू है तो यहाँ योर हो गया, फिर सब बाकी सब चीज़ है, यू के तो आर लगता ही तो लगाएंगे। फिर देखिए अगर रवि है तो रवि इज़ गोइंग टू हिज, रवि है तो हिज हो गया, बाकी सब वही है, रवि इज़ गोइंग टू हिज हेयर कट। अगर रिया है तो रिया इज़, बाकी सब वही लगा, रिया इज़ गोइंग टू, अब रिया है लड़की है तो इसलिए हर लगा देंगे, रिया इज़ गोइंग टू हिज, रिया इज़ गोइंग टू हर हेयर कट। अगर वे लोग हैं तो उसी के साथ दे के साथ देयर लग जाता है, तो दे आर गोइंग टू देयर हेयर कट। तो दोस्तों आज से इस बात को बोलना सीख जाइए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसी एक टॉपिक पे लेकर और भी सेंटेंस है जो बन सकते हैं, जैसे हंसाना, रुलाया, खिलवाया, बहुत सारे, तो सभी पे इसी तरह से बना के देखिए, मेहनत तो कीजिए, वाकई में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अब बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और नए हैं देखिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा, धन्यवाद, मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, नमस्ते।